कपड़े फटे हुए, चेहरा खून से सना हुआ, आंखों में इतना डर कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आसमान थम सा गया था और एक फरिश्ता भी अपनी आवाज खोकर खामोश हो गया था। एक ऐसा इंसान था जो न कोई वली, न कोई बड़ा आलिम, न कोई मशहूर गुनहगार, न कोई तसव्वुफ का शायर था, बस एक आम इंसान जैसे तुम और हम। उसका नाम था हसन। हसन की जिंदगी में कुछ खास नहीं था। नौकरी करता था लेकिन छोटी सी दुकान पर, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे लेकिन किराए के मकान में रहता था। बस यही उसकी रोज की जिंदगी थी। कभी कभी गुस्सा भी आता, कभी झूठ भी बोल देता, कभी किसी का हक मार भी जाता, कभी नमाज छूट जाती, कभी दिल में किसी के लिए बुराई का ख्याल भी आ जाता। मगर एक बात थी जो शायद बहुत कम लोग जानते थे। हसन के पास एक छोटा सा राज था, एक ऐसी नेकी जिसे उसने कभी किसी इंसान को नहीं बताया, न अपनी बीवी को, न अपने बच्चों को, न पड़ोसियों को, न दोस्तों को, न कभी किसी से उसका जिक्र किया, न कभी उसकी वजह से किसी की तारीफ ली। बस अल्लाह और उसके बीच का राज था। वो नेकी थी एक अनजान लड़की की जो कॉलेज से घर लौटते वक्त रास्ते में लापता हो गई थी। 4 साल पहले की बात है। पुलिस ने ढूंढना छोड़ दिया था। परिवार हार चुका था। लोग कहते थे अब तो वो जिंदा नहीं रही होगी। मगर हसन ने एक दिन रात के 2 बजे अपने घर के पास वाली गली में एक ऐसी आवाज सुनी जो किसी के रोने की थी, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। वो रुका, देखा तो एक लड़की, कपड़े फटे हुए, चेहरा खून से सना हुआ, आंखों में इतना डर कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। हसन ने उसे देखते ही समझ लिया ये वही लड़की है जिसकी तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थीं, जिसके लिए पूरे मोहल्ले में दुआएं मांगी जा रही थीं। हसन ने उसे हाथ नहीं लगाया, बस अपनी जैकेट उतारी और उसे उड़ा दिया। फिर दूर से ही फोन उठाया, पुलिस को बताया बिना अपना नाम बताए। फिर एक ऑटो वाले को रोककर उसे पैसे दिए, कहा इसे अस्पताल तक छोड़ देना और ये पैसे रख लेना, किसी को मत बताना। और फिर वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न बीवी से, न किसी दोस्त से। बस सुबह उठकर नहाया, नमाज पढ़ी और फिर वही पुरानी जिंदगी शुरू हो गई। लड़की बच गई। अखबारों में छपा, अज्ञात व्यक्ति ने रात में लापता छात्रा को बचाया। पर हसन का नाम कहीं नहीं आया। वो बस चुप रहा। अब सालों बाद हसन की सांसें भारी हो गई। डॉक्टर ने कहा कुछ घंटे ही बाकी हैं। रात के 2:17 पर उसकी आंखें बंद हुईं। रूह जिस्म से अलग हुई तो वक्त जैसे थम सा गया। अलग अलग रंगों की नूरानी रोशनी। फिर एक बहुत बड़ी किताब खुली। उसके सारे आमाल, हर नेकी, हर गुनाह, हर छोटा सा झूठ, हर गुस्सा, हर नमाज जो छूटी, हर सदका जो दिया, सब साफ साफ नजर आ रहा था। और फिर वो पन्ना खुला जिस पर वो नेकी लिखी थी जिसे हसन ने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। एक फरिश्ता जो कयामत तक के हिसाब लिखता आ रहा था, उसकी आंखें भर आईं। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, या रब, इस बंदे ने मुझे रुला दिया। इसकी वो छोटी सी नेकी जो किसी इंसान की जान बचाने के लिए की गई थी और जिसे उसने तुझसे सिवा किसी को नहीं बताया था, वो तेरी रहमत की वजह से इसके सारे गुनाहों पर भारी पड़ गई। फिर वो फरिश्ता थोड़ा रुका और फिर धीरे धीरे बोला, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत इतनी बड़ी है कि एक इंसान की एक छुपी हुई नेकी उसके सारे जाहिरी गुनाहों को ढक सकती है। कब्र जो सबके लिए अंधेरा और तंग होती है, वो इस बंदे के लिए सुकून बन गई, क्योंकि तूने कहा था जो मेरे लिए छुपाकर नेकी करता है, मैं उसकी नेकी को छुपाकर उसकी बुराई को मिटा देता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई गई कि आप हसन बन जाएं। ये इसलिए सुनाई जाती है कि शायद हमारे अंदर भी कोई एक ऐसी नेकी हो, या हो सकता है आज से हो जाए। एक छोटी सी मदद, एक अनजान के लिए आंसू, किसी भूखे को रोटी, किसी की दुआ में अपना नाम छुपा देना, किसी का हक लौटा देना बिना बताए। क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी भी बहुत छोटी नेकी को बहुत बड़ी नेकी में बदल देती है। बस शर्त यह है कि वो नेकी सिर्फ उसी के लिए हो जिसके पास सारी दुनिया का राज है और सारी दुनिया
उसका राज है। तो आज से बस एक छोटा सा इरादा कर लो कि आज मैं किसी की मदद करूंगा बिना किसी को बताए। शायद वो छोटी सी नेकी क़यामत के दिन मेरी किताब में सबसे भारी पन्ना बन जाए, क्योंकि अल्लाह छुपी हुई नेकियों का बहुत बड़ा शौकीन है और वो शौकीन कभी निराश नहीं करता। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से नवाजे और हमें ऐसी नेकियां करने की तौफीक दे जो सिर्फ उसी के लिए हों और उसी को पसंद आए। आमीन। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.